मैं अभी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देख रही थी। इंस्टाग्राम पर जैसे मैं ऑनलाइन हुई तो मेरे सामने एक वीडियो क्लिप आई। एक काउंसलर है, उन बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अक्सर उनकी वीडियो सामने आती है। इस वीडियो में तो उन्होंने एक ज़बरदस्त बात बोली है। बोल रहे हैं नार्सिसिस्टिक मदर्स आर मैरिड टू देयर सन्स। ये सुन के किसी को भी मतलब हैरानी होगी, ताज्जुब हो जाएगा कोई भी। इनफैक्ट मैं भी थोड़ी देर के लिए ताज्जुब ही हो गई, लेकिन जब गहराई में जाके सोची तो लगा कि मेरे ससुराल में भी तो वही सब चीज़ें हुई है मेरे साथ में। नार्सिसिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? वो लोग पब्लिकली बहुत स्वीट होते हैं, बहुत चार्मिंग बिहेव होता है उनका, बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग होता है, मतलब कोई भी उनको मतलब उनके प्यार में पड़ जाए, इतने प्यारे होते हैं। लेकिन जैसे प्राइवेटली आए तो किसी एक के साथ बहुत ही क्रूअल होते हैं, बहुत ऑप्रेसिव होते हैं, बहुत अब्यूसिव होते हैं, यानी खूंखार दरिंदगी, हैवानियत सारा दिखा देते हैं। टोटल डुअल पर्सनालिटी, यानी बाहर कुछ और प्राइवेटली कुछ और, पब्लिकली कुछ और, प्राइवेटली कुछ और। मेरा हस्बैंड टोटल नार्सिसिस्टिक है। बाहर वाले अगर कोई उसको देखा ना तो उसका जो अंदर वाला चेहरा है, अगर मैंने वीडियो में कैप्चर करके रख दिया और बाहर वालों को दिखाया तो बोलेगा नहीं, ये वो बंदा नहीं है जिसे हम जानते हैं, ये कोई और है। हो सकता है शक्ल वही है लेकिन ये कोई और है। इतना फर्क है। और ये नार्सिसिस्टिक मदर्स के बारे में जो बोला, मेरी सास भी वही है। क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। ये जो बोला ना नार्सिसिस्टिक मदर्स आर मैरिड टू देयर सन्स, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी और मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी। मैं कभी भी कोई खाना बनाती थी, खाना बनाने के बाद अगर मेरे ससुर जी ने या मेरे हस्बैंड ने तारीफ किया खाना बनाने का, तुरंत उस खाने में कमी निकालेगी या तो बोलेगी हाँ हाँ मैंने ही तो डायरेक्शन दिया। जो चम्मच हिलाती है उसका थोड़ी ना कुछ ये मतलब चम्मच जो हिलाए उसका तो क्रेडिट होता है ना, जो डायरेक्शन देता है उसका थोड़ी ना क्रेडिट होता है। मैं सॉफ्ट रोटियां बनाती थी जिसकी बहुत तारीफ की सब लोगों ने, बाहर से जो मेहमान आए खाने के लिए उन लोगों ने भी किया, मेरे हस्बैंड ने भी किया। और उसी रोटी में मेरी सास ने कमी निकाली कि रोटी ना छोटी बन रही है, मोटी बन रही है। ये नहीं बोला कि सब लोगों ने बोला इतनी सॉफ्ट रोटी कैसे बना रहे हो, ऐसा क्या मिक्स किया आटे में जो रोटी इतनी सॉफ्ट बन रही है। लेकिन सास ने एक भी बार नहीं बोला हाँ रीत रोटी सॉफ्ट बनी है लेकिन छोटी और मोटी बनने थोड़ा ये करना, थोड़ी रोटी को पतला बेलना है। जब आप तारीफ करने के बाद बुराई करो तो समझ में आता है। तारीफ का तो नाम और निशान नहीं, लेकिन वो कंपटीशन करना। नार्सिसिस्टिक जो मदर इन लॉज होती है ना, वो लोग बहू को कंपटीटर समझ लेते हैं। कंपटीटर, आप कंपटीशन किसके साथ कर रहे हो? हम उम्र के साथ कर रहे हो। आप सास हो, आप सौतन नहीं हो। ये आप लोग को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये वीडियो में काउंसलर ने साफ साफ बोला है, स्टॉप लुकिंग फॉर योर हस्बैंड इन योर सन। मतलब अपने पति को ढूंढने की कोशिश मत करो बेटे में। जिस दिन मैं और मेरे पति बाहर घूमने गए थे और रात के 10:30 बजे घर लौटे, मेरी सास इतनी भड़क रही है, मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है, मेरे हस्बैंड के साथ भी मिसबिहेव किया। तो मेरा हस्बैंड भड़का उस दिन अपनी माँ पे कि मैं पहली बार घर 10:30 बजे आया क्या? शादी के पहले नहीं आता था? तब तो इतना हंगामा नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? शादी करके मैंने कोई गलती कर दी? लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया, मेरे हस्बैंड के 10:30 बजे घर आने से उनको दिक्कत नहीं थी। उनको ये दिक्कत थी कि बहू बेटा प्यार से बाहर घूमने गए थे ना, बहू बेटे के प्यार से उनको दिक्कत है। इतना क्या घूम फिर के आ रहे हो? बीवी है तुम्हारी, घर में आई है हमारी सेवा करने के लिए, दासी बनने के लिए, रोटी बेलेगी, काम करेगी और पड़े रहेगी। इतना क्या घूमने का? यही मतलब निकलता है। इतना तो भेजे में दिमाग हमारा भी है। जो एक्शंस है ना, उससे पता चल जाता है कि क्या अंदर उनके चल रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत अच्छे से आग लगाया, मुझे रसम के लिए तो भेज दिया मेरे बहन के घर। और मैं जब रिटर्न आई, वो 2 दिन जब मुझे रसम के लिए भेजा था, खूब अच्छे से भड़काया बेटे के साथ, चुगली उगली करके और कान भर के अच्छे से भड़का दिया बेटे को। मैं जब रिटर्न आई, बेटा मेरे साथ झगड़ा कर रहा है, मैं पूछ रही हूँ क्या हो गया। तो जब बड़े बच्चों के झगड़े में इंटरफेयर करता है ना, तो उनको झगड़े को सुलझाना चाहिए। वो सुलझाना तो दूर की बात है, और तेल डाले जा रही है, और तेल डाले जा रही है, और आग को भड़काए जा रही है। अल्टीमेटली क्या किया, बेटे को उठा के अपने साथ लेके चली गई अपने बेडरूम में। पेरेंट्स और शादीशुदा बेटा, इन लॉज, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और पति एक रूम में एक ही बेड पे सो रहे हैं। बहू अकेले
पड़ी हुई है रोती हुई रूम में। और भी रूम्स है उनके घर में, और भी रूम्स में बेड लगे हुए हैं। वो मेरा आदमी चाहता था तो वो दूसरे रूम में भी जाके सो सकता था, लेकिन नहीं, बीवी को तकलीफ तो देना था, इसके लिए माँ बाप के साथ उनके बेड पे जाके सोया। नार्सिसिस्टिक मदर एंड नार्सिसिस्टिक सन, यानी सास भी नार्सिसिस्टिक, हस्बैंड भी नार्सिसिस्टिक। मैं जब किचन में काम कर रही हूँ, मेरा पति मुझे हेल्प कर रहा है, उसमें भी मेरी सास को प्रॉब्लम, बोलती है कि शादी के पहले कभी अपनी माँ को हेल्प नहीं किया, और देखो जैसे बीवी आ गई है तुरंत किचन में गया। मेरा पति शादी के पहले ऐसा बोला था मुझे फोन पे कि जैसे डैडी मेरी माँ को हेल्प करते हैं ना, वैसे शादी के बाद मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा। और जो बोला था वो किया भी, और मैंने वीडियो में कैप्चर भी करके रखा है। अगर आप लोग पीछे जाके ना देखेंगे वीडियो में, तो मैंने ये मोमेंट ना बहुत मतलब कैप्चर करके रखने वाला मोमेंट होता है। मुझे अच्छा लगा था वो काम करते हुए, मैं देख रही थी तो मैंने वो कैप्चर करके वीडियो मैंने ब्लॉग में भी अपलोड किया हुआ है। तो मेरी सास को उसमें भी शिकायत कि अभी तक कभी मैं माँ को हेल्प नहीं किया, जबकि ये झूठ है। तुरंत मेरे पति ने जवाब दिया, वाह 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 वाह, मैंने तुम्हें कभी हेल्प नहीं किया, कितना हेल्प करता था। तब चुप बैठ गई। लेकिन बात ये है, मैंने भी मेरी सास को ऐसा बोला था कि देखो आपका बेटा कितना लायक हो गया ना, कितनी अच्छी बात है ना कि काम में कितना हेल्प हो रहा है। तो मेरी सास ने जवाब दिया, मुझे कौन सा हेल्प हो रहा है, हेल्प तो वो तुम्हें कर रहा है। लेकिन सोचिए, बेटा भी तुम्हारा, बहू भी तुम्हारी, घर भी तुम्हारा, किचन भी तुम्हारा, सब तो तुम्हारा ही है, ये बहू भी तो तुम्हारी है, तो हेल्प तो तुम्हारे घर के काम में हो रहा है ना। बहू भी तुम्हें हेल्प कर रही है, बेटा भी तुम्हें हेल्प कर रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहू आने के बाद, अगर मान भी लिया उनका कहना कि कभी हेल्प पहले नहीं किया था, तो बहू आने के बाद बेटा कामकाजी हो रहा है, इसमें तो माँ को खुश होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, वही नार्सिसिस्टिक मदर जो है वो खुश कैसे होगी, वो तो दुखी होगी कि बहू आने के बाद देखो बेटा मेरा बहू के साथ में इतना मेल जोल, तालमेल, दोनों में इतना प्यार मोहब्बत, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी शादी में मुझे मिले हुए गिफ्ट में से श्रीधन जिसे कहते हैं, स्त्रीधन जिसे कहते हैं, उसमें से एक शॉल मैं यूज करने जा रही हूँ, मुझे यूज नहीं करने दिया गया। मेरा पति गया अपनी माँ को पूछने, और वो क्या बोली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा पति जब रिटर्न आया तो अपनी माँ का एक पुराना शॉल मुझे निकाल के दिया, ये ओढ़ो। वो ओढ़ के मैं बाहर गई, लेकिन मुझे ही मिला हुआ शॉल मुझे नहीं ओढ़ने दिया गया। नार्सिसिस्टिक मदर्स, पूरा कंट्रोल होता है उनका बेटे पर और बहू पर। बेटे बहू को खुशहाल जिंदगी जीने नहीं देते ये नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉज, उनकी जिंदगी में आग लगाते ये नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉज। उम्र हो जाने के बाद पूरी जिंदगी जी ली, फिर भी उनके आधे उम्र की लड़की के साथ कंपटीशन करते हैं लोग हर चीज में, खाना बनाने में। कुछ बहू ने अच्छा बना लिया, सबने तारीफ किया, लेकिन ये नार्सिसिस्टिक मदर इन लॉज कभी तारीफ नहीं करेंगे। जिस खाने की सब लोग तारीफ कर रहे हैं उसी खाने में कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे, जो मेरी सास करती थी। और अगर कभी कमी नहीं निकाल पाई तो ऐसा बोलती थी कि हाँ, चम्मच हिलाने वाली का ही तो सारा क्रेडिट होता है ना, पीछे से मैंने डायरेक्शन दिया था, मैंने सब बताया था क्या डालना है क्या नहीं, लेकिन मेरी तारीफ थोड़ी होगी, मेरा क्रेडिट थोड़ी है, मैंने तो सिर्फ डायरेक्शन दिया ना। जबकि वो अगर डायरेक्शन नहीं भी देती ना, वो नहीं भी बताती नमक डालो, हल्दी डालो, मसाला डालो, तो भी मैं बना लेती। क्योंकि जो सब्जी मैं बना रही थी शादी के पहले सैकड़ों बार बना चुकी थी मैं, पहली बार नहीं था मेरे लिए कुछ। फिर भी उनको बोलना था, उन्होंने बोला ये डालो वो डालो, मैं चुपचाप अपना करते गई। उनको क्रेडिट लेना है भाई, मुझे नहीं लेना है क्रेडिट। लो आपका सब कुछ हो चुका है और मेरा भी शुरुआत है, मैं क्या आपको कम्पीट करूंगी, मेरी तो शुरुआत है। ये बात आपको समझ में नहीं आती है। आप सोचते हो कि आप इतने सालों में कितने साल पुराना आपका संसार है, या आप ही को मालूम है। और आप सोचते हो कि नई नवेली बहू अभी आके आपके साथ कम्पीट करेगी। भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे और मेरे पति के रिश्ते में आग लगाने में अगर कोई पूछे कि मेरी सास का कितना योगदान है, कितना कंट्रीब्यूशन है, तो मैं यही बोलूँगी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन ही उनका है। उनके वजह से ही आज रिश्ता यहाँ पर खड़ा है। और मैं इतना भी दावे के साथ बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है पहले, कि वो सब देखता है। और जब तोड़ेगा, इतनी बुरी तरह तोड़ेगा ना कि सोच भी नहीं सकते हैं। और सारी चीज़ें सामने आएगी, सब कुछ सामने आएगा। मेरे एक जानकार मेरी वीडियोस देखने के बाद में मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि आप कैसे हो, आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, क्या चल रहा है आपके और आपके ससुराल वालों के बीच। तो मैंने बोला जंग, धर्म और अधर्म का जंग। तो बोला ठीक कर लो सब कुछ जल्दी। मैं बोली मैं क्यों करूँ, मैंने उलझाया ही कब जो मैं सुलझाऊँ, जिसने उलझाया वही सुलझाए।
मेरे पास इतना फालतू फ्री का टाइम नहीं है कि कोई बार बार उलझाते रहे और मैं सुलझाने में अपनी ज़िंदगी लगा दूँ। सॉरी, बहुत कर चुकी हूँ मैं, अब नहीं। अब जिसने उलझाया वही सुलझाए। मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, अपने कामों में लगी हूँ। मेरे पास उन जैसे लोगों के लिए फालतू टाइम नहीं है। तो बस यही है, आज मुझे नार्सिसिस्टिक लोगों के बारे में बताना था और नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ मेरा ही पाला पड़ गया। पता नहीं क्या मतलब क्यों पड़ा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, देखती हूँ कब तक ये लोग अपना खेल करते हैं। ओके, बाय बाय।